Dear students, good afternoon to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में खूब मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। जो हमारा लेसन है दिस वन बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स पे मैंने आपको जो पिछला वीडियो आपको दिया था दिस वन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बोला था कि व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, कि भाई न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स उन्हें बोला जाता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं जस्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है बेटा, ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, अगर इनकी बेसिक यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ नाम आता है न्यूक्लियोटाइड का। एंड आई हैव टोल्ड यू कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो तीन चीजों से मिलकर बनते हैं। एक तो बेस की यूनिट होती है, नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरे इसमें शुगर की यूनिट होती है, और तीसरे इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फेट की यूनिट होती है। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट मैंने जो कल वाला या पिछला वीडियो था उसमें आपको डिटेल में आपको बताया था। लेट अस मूव। आज बेटा चलते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो आएगा दिस वन, क्या लिख रहा हूं, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। देखो बेटा, सबसे पहले लिखूंगा न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। सबसे पहला वर्क जो है हमारा रिगार्डिंग या फॉर न्यूक्लियोसाइड। ठीक है बेटा, व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं बेटा वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं। एक तो नाइट्रोजनस बेस होता है और दूसरा इसके अंदर जो शुगर की यूनिट है वो होती है। ठीक है बेटा, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर मान लो मैं यहां बेटा आरएनए की बात करूं एक, और एक दूसरा मैं क्या लेता हूं बेटा, दिस वन इज डीएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड एज अकॉर्डिंग टू द नेम। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड के अंदर इसको डिफाइन करूं तो हम लिखेंगे कि आरएनए के अंदर इट कंसिस्ट रिबोज शुगर, और यहां लिखेंगे बेटा इट कंसिस्ट डीऑक्सी रिबोज शुगर। या एक दूसरा पॉइंट और हम डिफरेंस कर लेते हैं, यहां लिखेंगे इट कंसिस्ट यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस, और यहां लिखेंगे बेटा इट कंसिस्ट एंड दिस वन थाइमाइन। यहां क्या आया बेटा, थाइमाइन आ गया, और यहां क्या आ गया, यूरेसिल आ गया। अगर डीएनए और आरएनए का जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो इसमें बेस है, दूसरा क्या है बेटा, शुगर है, और ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अगर इसमें फॉस्फेट जुड़ जाए तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, लेकिन अगर ये दोनों है तो न्यूक्लियोसाइड है। अगर आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस अगर देखें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम ऑफ द न्यूक्लियोसाइड, सो वी कैन से कि जो हमारे पास आरएनए होता है इसके अंदर जो शुगर होती है वो रिबोज होती है, जबकि डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सी रिबोज होती है, जबकि यहाँ पे जो बेस होता है वो यूरेसिल है आरएनए के अंदर, और डीएनए के अंदर जो बेस होता है नाइट्रोजनस बेस, दिस वन इज थाइमाइन। ठीक है बेटा, इतना समझ गए आप। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं एक बार। डीएनए और आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोसाइड है अगर उसको मैं ड्रॉ करूं बेटा तो ध्यान देंगे बेटा, यहां पे हमारे पास ये ऐसे करके ड्रॉ करके आपको बताए थे कल मैंने, रिबोज शुगर बताई थी, उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, और ये ऐसे करके मान लो ये H हो गया, और यहां हमने बेस लगा दिया, दिस वन ये शुगर है, ये OH, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, और ये CH2OH। ध्यान देंगे बेटा, जो बेस है यहाँ पे उस बेस के अंदर जितने भी कार्बन और नाइट्रोजन होंगे उनकी नंबरिंग होती है। जैसे मान लो मैंने क्या किया,
ऐसे करके एक बेस को मैं तैयार कर रहा हूँ लाइक दिस वन, ठीक है बेटा। ये ऐसे करके एक बेस को मान लो मैंने तैयार कर दिया, तो उसकी नंबरिंग हो रही है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 या 6 ऐसे करके नंबर दे रहे हैं। तो जो 1 2 3 4 5 है वो बेस के अंदर नंबर दिया जाता है, और जब हम शुगर में आते हैं तो उसके अंदर जो नंबरिंग करते हैं, तो अब उसकी नंबरिंग को 1 डैश हो गया, 2 डैश हो गया, 3 डैश हो गया, 4 डैश हो गया और 5 डैश करके इसको इंडिकेट किया जाता है। किसके अंदर बेटा? इन द केस ऑफ शुगर। अभी तक यहाँ शुगर को हम 1 2 3 4 5 बोल रहे थे, लेकिन अब डैश बोलते हैं, क्योंकि जो बाकी का 1 2 3 4 5 6 जो बनता है या उससे आगे जो भी बनेगा वो बेस के अंदर बनता है, इसलिए हमने 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश करके हमने क्या कर दिया? इंडिकेट किया। अब सेकंड नंबर के कार्बन पे OH ग्रुप भी है और H भी है, इसलिए ये जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है, यहाँ लिखूंगा बेटा मैं दिस वन RNA, और RNA का क्या है बेटा? ये दिस वन न्यूक्लियोसाइड। इतना आपको ध्यान रखना। और अगर मान लो यहां मैं चेंज करता हूं, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया बेटा, ठीक है, ये बना दिया, ये H और ये H हो गया, यहां बेस हो गया, ये H, दिस वन CH2OH, और ये OH हो गया, दिस वन शुगर। यहां लिखेंगे बेटा दिस वन DNA, ठीक है, और यहां लिखेंगे दिस वन न्यूक्लियोसाइड। ये DNA का न्यूक्लियोसाइड है, जिसमें सेकंड वाली पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे पास RNA के अंदर बना, ये हमारे पास क्या बना? DNA के अंदर। यहाँ जो बेस होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है बेटा, इसलिए इसके अंदर नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे जो ये कार्बन होता है और ये जो नाइट्रोजन होता है, इनके बीच की जो लिंकेज होती है बेटा, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, इनके बीच की जो लिंकेज है उसका नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आपने से ऐसे करके भी आपने से बोल दिया, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप? ये ऐसे करके आपने से क्या लिख दिया? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोल दिया, या एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के नाम से ये जाना जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड है बेस हो गया और कार्बन के बीच में बनता है, क्योंकि बेस में क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, बेस के अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। ये दोनों के अंदर सेम बनेगा, मतलब RNA और DNA में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहेगी, लेकिन इसमें सेकंड वाली पोजीशन पे O है RNA के अंदर, और इसमें क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप? इसके बाद नेक्स्ट जो बनेगा, ऐसा करते हैं, जो बेस हैं हमने क्या किया? सबसे पहले बेस लेते हैं और उसको एब्रिविएट करते हैं, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड है उसका नाम लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो बेस में लिया, जैसे मान लो मैंने एडिनिन, ए से डिनोट करेंगे, इसका न्यूक्लियोसाइड जब बनाएंगे तो उसे लिखेंगे एडिनोसाइन, ध्यान रखेंगे बेटा, या गुवानाइन जी, इसे लिखेंगे गुवानोसाइन SINE, दिस वन S, या इसके बाद लिखेंगे नाउ दिस वन साइटोसाइन, C से डिनोट करेंगे, और इसे लिखेंगे, अगर न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं, साइटिडीन, साइटिडाइन, CYTIDINE, या फिर आ गया बेटा हमारे पास थायमाइन, T, थायमाइडाइन या थायमाइडीन, ठीक है बेटा, या फिर आएगा हमारे पास दिस वन यूरेसिल, U, और यूरिडाइन या यूरिडीन। तो ये ऐसे करके नाम बन गए हैं। ये सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए
कि भाई न्यूक्लियोसाइड आपने क्या क्या बनाए, एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, साइटिडीन, थाइमाइडीन हो गया और यूरिडीन हो गया या यूरिडाइन हो गया। एडिनिन ए, गुआनिन जी, साइटोसाइन सी, थाइमाइन टी, यूरेसिल यू से हमने क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिया। ठीक है बेटा, यस एंड नो। इसके बाद अब एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, नोट करो आप इसे। ठीक है बेटा, यहां बेटा हमारे पास ये ऑक्सीजन हो गया, न्यूक्लियोसाइड ही बना रहा हूं मैं, ध्यान रखिए, ये ऐसे करके बना दिया। ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये H हो गया, OH हो गया, H हो गया, OH हो गया, ये H हो गया, CH2OH हो गया बेटा। यहां ऐसा करेंगे लाइक दिस वन, ठीक है बेटा, ऐसे करके इंडिकेट कर देंगे इसे, यहाँ N लगा देंगे, डबल बॉन्ड करके O बना देंगे बेटा। यहाँ आ जाएगा दिस वन NH2, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है बेटा, देखो इसके बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। ये जो चीज बेटा मैंने तैयार की है, ये जो यहाँ ड्रॉ किया, और इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, ये शुगर वाला पार्ट है, और ये बेस है, बेस भी अपने आप में दिस वन साइटोसाइन। ठीक है बेटा, इसलिए जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड इसे नाम देंगे। क्या नाम देंगे? साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड। यहां हमारे पास शुगर आ गया, और यहां पे इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में आप देखेंगे, सो दिस वन, ये जो बॉन्ड बना है, इसे बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बनाएंगे बेटा? ये हमारे पास एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनी, बेस इसके अंदर मैंने आपको बताया साइटोसाइन हो गया, शुगर की यूनिट ये आप तैयार कर दी हमने। ठीक है बेटा, ये रिबोज वाली यहाँ पे बन गई हमारे पास, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड। क्या बना ये? साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड। इसे ड्रॉ करो बेटा। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अब अगर ये कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद चलते हैं न्यूक्लियोटाइड के ऊपर वर्क करेंगे। न्यूक्लियोटाइड में क्या है? नाउ वी हैव न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना है? इसके अंदर बेटा फॉस्फेट की यूनिट है, इसके अंदर शुगर होता है, और इसके अंदर बेस होता है। ये तीन चीजें मिलकर के, जिसमें क्या क्या आ गया? बेस और शुगर तो पहले था ही, लेकिन इसमें हमने कितना ऐड कर दिया? फॉस्फेट को ऐड कर दिया। दैट्स व्हाई ये तीन चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? दिस वन इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड बना ये अगर मान लो आप इसे ड्रॉ करेंगे, तो यहां मैं ऐसे करके लाइक दिस वन, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, ये ऐसे ले आता हूं, ये बना दिया बेटा हमने।
अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसे लिख देता हूँ, तो यहाँ मैंने बेस लिख दिया बेटा, और यहाँ मेरे पास आता CH2 हो गया, और ये O हो गया, ये P हो गया, ये O नेगेटिव का हो गया, ये O नेगेटिव का हो गया, ये डबल बॉन्ड करके O हो गया। मतलब इतना, यहाँ 1 डैश 2 डैश, यहाँ 3 डैश 4 डैश 5 डैश, इतना जो पोर्शन बना इसको समझेंगे आप। ये वाला जो पोर्शन बना, ये बना दिस वन फॉस्फेट की यूनिट बनी, ये जो बना शुगर बना, और ये जो बन गया दिस वन इज बेस। मतलब बेस हो गया, शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया, मिल करके क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बेटा, यस एंड नो। या मैं एक एग्जांपल इसका ड्रॉ कर लेता हूं। देखो बेटा यहाँ पे लाइक दिस वन, ठीक है बेटा। सबसे पहले ये लिया हमने दिस वन एडिनोसिन, और इस एडिनोसिन को हम ड्रॉ करते हैं। और यहाँ ड्रॉ करेंगे बेटा। ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये बना दिया, ये हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, ये CH2 हो गया, ये O हो गया, ये P हो गया, ये O हो गया, नेगेटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे बेटा, ये जो बेस हमने लिया दिस वन एडिनोसिन, ठीक है, या एडिनिन लिखते हैं, पहले इसको एडिनिन लिख देंगे, दिस वन एडिनिन, एडिनिन गुआनिन। ठीक है बेटा, ये एडिनिन आ गया, और एडिनिन के बाद दिस वन शुगर, ये शुगर बन गया, एंड दिस वन फॉस्फेट, ये कौन सी यूनिट बनी, इसे नाम दिया बेटा हमने फॉस्फेट, इसे नाम दे दिया। और अब इस पूरे को नाम देंगे दिस वन इज एडिनोसिन, मोनो फॉस्फेट इसे बोल दे बेटा हमने, क्या नाम दिया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अपने आप में एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है बेटा, ये ध्यान से सुनो, दिस वन इज न्यूक्लियोटाइड, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें बेस की जो यूनिट बनी वो एडिनिन लिया हमने, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन जो शुगर की यूनिट है, ये 5 कार्बन एटम्स जिसके अंदर है, ये शुगर की यूनिट बनी, और ये फॉस्फेट की यूनिट बनी। इन तीनों को मिलाकर के अगर हमने बेस को क्या लिया था, एडिनिन लिया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या नाम बना बेटा इस न्यूक्लियोटाइड का, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसे नोट करो बेटा आप। अब बेटा इसके बाद जो हमारे पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, अगर थोड़ा सा हम आगे प्रोसीड करते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं, तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं उन न्यूक्लियोटाइड को बेटा 3 लेटर के द्वारा एब्रिविएट किया जाता है। और ये जो 3 लेटर्स यहाँ पे आते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया दिस वन AMP, दिस वन इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट,
फॉस्फेट इसे बोल दिया बेटा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं DMP, तो यहां लिखेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट, ठीक है बेटा, ऐसे करके लिख दिया। या अगर मान लो मैंने लिखा ATP, तो यहां लिखेंगे दिस वन एडिनोसिन और ट्राई फॉस्फेट, इसे लिख दिया बेटा। अगर मैं लिखता हूं UDP, यहां लिखेंगे यूरिडीन डाई फॉस्फेट, ऐसे करके आपने इसे क्या नाम दे दिया, दिस वन UDP बना, यूरिडीन डाई फॉस्फेट हो गया, या ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, DMP डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया, और AMP का मतलब क्या हो गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया। अब कंसेप्ट क्या है बेटा कि ये जो न्यूक्लियोटाइड की जो यूनिट्स होती हैं, ये न्यूक्लियोटाइड की जो यूनिट्स होते हैं, जब ये आपस में जुड़ती हैं तो आपस में जुड़ने के बाद ये न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। कैसे करके ये न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करती है, उस कंसेप्ट को समझते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो टू न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनके जो यूनिट्स जो आपस में जुड़ती हैं, तो इनके बीच में एक फॉस्फेट की लिंकेज बनती है, या जिसको नाम दिया जाता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जिसे बोला जाता है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड हो गया और दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जब फॉस्फेट की यूनिट आ जाती है, तो ऐसी लिंकेज को नाम दिया जाता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और वो जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है, वो जो 3' कार्बन जो एक न्यूक्लियोटाइड की यूनिट का होता है, और 5' कार्बन जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड की यूनिट का होता है, जब ये दोनों आपस में लिंक कर जाते हैं, तो लिंक करने के बाद वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज होकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन किसके साथ में आएगा बेटा, वो विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो लेट अस मूव कि जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनती है वो कैसे करके बंदी होगी, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ध्यान देंगे बेटा, क्या किया हमने, सबसे पहले मान लो हम ऐसे करके शुगर की यूनिट को लेते हैं बेटा, लाइक दिस वन, ये OH हो गया, ये H हो गया, CH2O, P डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव। इतना अब आपको समझ में आ गया। और यहाँ क्या लिख दिया बेटा हमने, बेस लिख दिया। एक यूनिट ये है, नंबरिंग करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश, प्लस करके एक दूसरी यूनिट में लेता हूं, सेम यूनिट को लिया हमने और इसको ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। ये ऐसे बना दिया भाई, और ये ऐसे बना दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया बेटा। ये H हो गया, CH2 हो गया, O हो गया, P डबल बॉन्ड O हो गया, O नेगेटिव हो गया, O नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये OH हो गया, ये OH हो गया, ये H, ये OH, ये H हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। एक ये भी न्यूक्लियोटाइड है और ये भी क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड है। जब ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ते हैं तो कैसे करके जुड़ते हैं, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। अच्छा, ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कैसे करके बनती है, इसे समझते हैं। तो ध्यान देंगे, यहां हमने क्या किया, ये यूनिट ऐसे ले ली, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया बेटा, यहां लिख देंगे बेस, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहां CH2 था, ये O हो गया, P, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया बेटा, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये H हो गया, ये OH हो गया, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश, ठीक है बेटा। अब होता क्या है, एक यूनिट फिर दोबारा हम यहाँ नीचे बनाएंगे। यहाँ लिया बेटा हमने O, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया हमने, ये ऐसे बना दिए। बहुत क्लियरली अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या लिखा हमने, बेस लिख दिया, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया,
और यहाँ से लिंकेज नीचे छोड़ दो ऑक्सीजन, ठीक है। या अगर आप 2 ही यूनिट दिखाना चाहते हैं तो ऐसे बना देंगे, ये ऐसे, ये H आ गया, यहाँ CH2 आएगा। देखो ये CH2 रहेगा, ये O रहेगा, ये सारी की सारी यूनिट यहाँ आ जाएगी, उसके साथ में लिंक हो जाएगी। यहाँ से एक OH ग्रुप हट जाएगा। मतलब क्या होना है, यहाँ से क्या आएगा, दिस वन CH2 के बाद आएगा O के बाद आएगा P, डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन। ऐसे करके यहाँ लिंकेज बनेगी। मतलब अब देखो आप, ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये 5 डैश। अब ये जो 5 डैश मैंने यहाँ लिखा बेटा, ये 5 डैश हो गया और ये 3 डैश हो गया। इन दोनों के बीच में जो फॉस्फेट की यूनिट जब आई, तो जब 2 न्यूक्लियोटाइड की जो यूनिट्स होती हैं और इनके बीच में जब किसकी यूनिट आ जाती है, फॉस्फेट की यूनिट आती है, तो उसे ही क्या नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के नाम से जाना जाता है। समझ रहे बेटा, यस एंड नो। ये जो हमारे पास बना, ये अपने आप में क्या बन गया बेटा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड क्या शो कर रही है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। मतलब जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फेट की यूनिट से जुड़ते हैं, जिसमें एक तरफ 3 डैश एंड आता है, एक तरफ 5 डैश एंड आता है, तो यही मिलकर के क्या बनाता है बेटा, दिस वन न्यूक्लिक एसिड। यही मिलकर के क्या बना जाता है, न्यूक्लिक एसिड को बनाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड होती है, उस न्यूक्लिक एसिड को तैयार करने के लिए जो कॉन्जिक्यूटिव जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब क्या बोला जा रहा, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ क्या हुआ बेटा कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है, जो चेंज होकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड में चेंज हो गया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी यूनिट्स अब क्या करेंगी, आपस में जुड़ेंगी। तो इसमें क्या होगा कि सबसे ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि 5 डैश वाला एंड आता है बेटा, ध्यान देंगे। 5 डैश वाला एंड जो है, इसके बाद दिस वन, यहाँ फॉस्फेट की यूनिट आती है बेटा। फॉस्फेट की यूनिट किससे जुड़ी होती है, शुगर से जुड़ी होती है। और शुगर के साथ में क्या जुड़ा होता है, बेस की यूनिट जुड़ी होती है। अगेन जो शुगर होता है वो किससे जुड़ता है, शुगर जो है वो फॉस्फेट से जुड़ता है। फॉस्फेट फर्दर किससे जुड़ रहा है, शुगर से जुड़ रहा है। शुगर आगे जाकर के शुगर के साथ में क्या होता है, बेस होता है। और ये आगे जाकर के किस पे जुड़ जाता है, 3 डैश वाला जो एंड होता है। एक तरफ 5 डैश एंड होता है और एक तरफ जो है 3 डैश एंड होता है। मतलब 5 डैश एंड यहाँ ऊपर दिखा रहा हूं मैं, और 3 डैश एंड को यहाँ नीचे दिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके इसकी लिंकेज बनती है। अगर मैं बोलूँ फॉस्फेट हो गया, यहाँ से अगर स्टार्ट करो, ये फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट के बाद ये शुगर हो गया, शुगर के साथ में ये बेस हो गया, फिर दोबारा क्या लगेगा, फॉस्फेट लगेगा। तो बिल्कुल ऐसे करके हम इसकी लिंकेज को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है बेटा, ये मतलब थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड करें। यहाँ मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ ना बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड को मैं बता रहा हूँ, और ये न्यूक्लियोटाइड को हमने फॉर्मुलेट कर दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। और वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा उसके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होगी। और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड की यूनिट के बीच में जब फॉस्फेट की यूनिट आ जाती है, तो उसे क्या नाम दे दिया हमने, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और जो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, अगर उसके अंदर आप देखें तो उस न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक तरफ उसका 5 डैश एंड होता है और एक तरफ उसका क्या होता है, 3 डैश एंड होता है, जिनमें कि 5 डैश और 3 डैश के बीच में फॉस्फेट, शुगर, बेस, इसकी यूनिट क्या होती है, आपस में जुड़ी होती है। या हम ऐसा बोलेंगे, अगर हम थोड़ा इसको बेस की जो यूनिट है अगर उसको लिंक करके मैं बोलता हूं, तो इसके अंदर बेटा जैसे मान लो बेस में ए हो गया, सी हो गया, जी हो गया और टी हो गया। ये बेस की यूनिट अगर मान लो आपस में लिंक हो रही है, ठीक है ना, या इनको हम क्या कहते हैं कि ड्रॉ कर रहे हैं। एक जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की जो लेयर बनती है, जिसमें 5 डैश से लेकर के और 3 डैश तक की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर ये नाइट्रोजनस बेस को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो कैसे करके ड्रॉ करेंगे बेटा, लाइक दिस वन। यहाँ अगर आप इसे ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ से आपने ड्रॉ कर दिया, फॉस्फेट की यूनिट होगी, और ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया आपने। ठीक है बेटा, ऐसे बना देंगे, ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे,
लाइक दिस वन, इसे नीचे कर लो, ऐसे ये नीचे कर दिया, और यहाँ फॉस्फेट की यूनिट आएगी, अगेन ये फॉस्फेट की यूनिट आएगी, ये ऐसे करके बना दिया, या इसे थोड़ा और आगे और इसे ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ लिखते हैं बेटा 3 ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये जी हो गया और ये टी हो गया। ठीक है बेटा, 3 से अगर आप स्टार्ट किया, यहाँ लिखेंगे 5 ये 3 यहाँ लिख दिया 5 3 हो गया 5 3 हो गया और 5 मतलब जो 3 और 5 है, 3 और 5 इनके बीच में हम क्या बोल रहे हैं, एक फॉस्फेट की यूनिट, जो मैंने आपको पहले आपको ड्रॉ करके दिखाई थी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज में, एक तरफ 3 दिखाया था, एक तरफ 5 दिखाया था, बीच में फॉस्फेट की यूनिट आई थी, जिसको मैं पी के द्वारा डिनोट कर रहा हूँ। और साथ में क्या है, ये शुगर दिखा दिया, इसके साथ में नाइट्रोजनस बेस दिखा दिया, जैसे एडिनिन हो गया, या साइटोसाइन हो गया, या गुआनाइन हो गया, या थाइमाइन हो गया, ऐसे करके आपने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। मतलब 3 हो गया और 5 ठीक है ना, एक एंड 3 का बना, दूसरा एंड किसका बन गया, इसका 5 का बना। बहुत क्लियर है। अब अगर थोड़ा सा और ज्यादा इसे कुछ और मैं इसका बैकबोन अगर आपको दिखाऊं, तो न्यूक्लिक एसिड का जो बैकबोन मैंने आपको बोला था वो न्यूक्लियोटाइड है। अभी सारा कंसेप्ट में न्यूक्लियोटाइड के ऊपर ही आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप इसका बैकबोन ड्रॉ करते हैं तो बैकबोन को ड्रॉ करने के लिए क्या होगा बेटा, कि सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये शुगर है, शुगर के साथ में ये बेस की यूनिट है, यहाँ क्या आएगा बेटा, दिस वन फॉस्फेट हो गया, अगेन शुगर हो गया, ये बेस हो गया, फॉस्फेट हो, या आगे अगर आप ड्रॉ करते हैं दिस वन बैकबोन, फॉस्फेट के बाद फिर क्या लिखेंगे बेटा, दिस वन शुगर हो गया, बेस हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। इसके अंदर इतना पार्ट आपको याद रखना है, ये N, मतलब ऐसे जो यूनिट्स हैं ये आप अपने रेगुलरली क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रही है, और इसे हम क्या बोलेंगे, दिस वन न्यूक्लिक एसिड बैकबोन के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है बेटा, क्या ये दिस वन न्यूक्लिक एसिड बैकबोन। तो इस न्यूक्लिक एसिड बैकबोन के अंदर, इस न्यूक्लिक एसिड बैकबोन के अंदर 3 चीजें आपको दिख रही हैं, और 3 चीजें क्या क्या हैं, बेस भी आपको दिख रहा है, शुगर आपको दिख रहा है, फॉस्फेट आपको दिख रहा है, और जो आपस में nth टाइम तक आपस में जुड़ी होती है, जिसका एक एंड किसका होगा, 5 का होगा, दूसरा एंड किसका होगा बेटा, 3 का होगा। ठीक है बेटा, यस एंड नो। तो आज बेटा जो कंसेप्ट मैंने आपको करवाया, और ध्यान रखेंगे कि साथ में क्या होंगे, बेस की जो यूनिट्स होंगी, डीएनए के अंदर अलग होगा, आरएनए के अंदर अलग होगा, वो चीजें मैं आपको बेस की यूनिट का कंसेप्ट मैं आपको सारा बता चुका हूँ। ठीक है, कि आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है, और डीएनए के अंदर क्या होता है, थाइमिन। बाकी जो एडिनिन हो गया, साइटोसाइन हो गया, गुआनाइन, वो तीनों के तीनों दोनों के अंदर क्या होता है, सेम होते हैं। 4th नंबर जो टी वाला है, इसके अंदर चेंज बनता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ बेटा आज का जो कंसेप्ट था कि न्यूक्लियोसाइड क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड है उस न्यूक्लियोटाइड से कैसे करके जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनी, वो कैसे बनी, कैसे करके 2 यूनिट्स आपस में जुड़ी हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, और वो जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है वही न्यूक्लियोटाइड जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसमें चेंज होता है, और वही मिलकर के क्या बनाता है, दिस वन जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी बैकबोन बनाता है। ये बैकबोन ही है जिसमें 3 चीजें आपको दिख रही हैं, nth टाइम तक ये आपस में जुड़ रही हैं, और जुड़ने के बाद क्या बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ जो कंसेप्ट आज आपको दिया वो आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।